मेरी फाइनेंस पोजीशन भी नहीं थी, मैं बाल काटता था, लेकिन उस वक्त भी जनता ने मेरा सारा चुनाव लड़ा। तो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ठाकुर साहब जो है सैन समाज से आते हैं और इनको इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, खुद खुल के बताते हैं कि भाई उस वक्त जो है बहुत नीचे से लेके ऊपर ये उठे हैं, चुनाव लड़ा है। और आपने तो वो दिन देखे हैं सर? तो मैंने उस वक्त भी बाल काटता था और उस वक्त भी मैंने 4 चुनाव लड़े और इतनी मेरी फाइनेंस पोजीशन भी नहीं थी। आज तो मैं ठीक हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्तों और शहर के लोगों ने मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। राजेंद्र ठाकुर का नाम था 80 की सियासत में, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक ईमानदारी से काम किया है और कोई शहर का, किसी इलाके का हो, गांव का हो, राजेंद्र ठाकुर ने कभी भी काम में किसी के प्रति कोई कोताही नहीं बरती। यहाँ का जो मिजाज रहता है वोटर्स का, वो किस तरह का रहता है? मिजाज तो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, मिजाज तो लोग बेचारे साथ देने में कमी रखेंगे को नहीं, बाकी तो जीतने वाले के ऊपर है काम करना। राजेंद्र ठाकुर जब भी चुनाव जीतता था, मैं सारा शहर के लोगों के काम करता था। नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं राजेंद्र ठाकुर। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और चूंकि विधानसभा चुनाव का वक्त है, हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान ने आवेदन मांग लिए हैं। उनसे कहा गया है जो जो इच्छुक हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के, वो अपना बायोडाटा भेजें, फॉर्म भरकर भेजें। तो ये प्रक्रिया जो है ये शुरू हो चुकी है कांग्रेस में। और राजेंद्र ठाकुर, जैसे मैंने बताया कि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हाँसी में इनका नाम है, इनका कद है। ठाकुर साहब, चुनाव लड़ने का मन करता है क्या आपका भी? क्यों चुनाव का क्यों नहीं कर देगा? मैं बताओ, 4 तो मैं नगर परिषद के चुनाव लड़ा हूँ और भी संस्थाओं का वो रहा हूँ मैं। विधानसभा का मेरा राइट बनता है और 80 हल्का बैकवर्ड है। सन 75 से कांग्रेस का सक्रिय मेंबर हूँ। 78 में इंदिरा गांधी जब जनता पार्टी ने गिरफ्तार करी थी, उस वक्त सबसे छोटी उम्र में जेल जाने वालों में था और 22 दिन हिसार जेल में रहा था, 2 दिन आशी सदर थाने में रहा था। उसके बाद जितने भी संघर्ष हुए मैंने सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट रहा हो। कई दफ़ा चंडीगढ़ बुडेल जेल में भी गिरफ्तारियाँ दी, हिसार भी दी, जहाँ भी पार्टी एजिटेशन हुए, कोई भी प्रधान हुआ, मैंने हर जगह बढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी के विभिन्न पदों पर, युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस तक, युवा कांग्रेस में, बैकवर्ड सेल में, सेवा दल में, पार्टी के हर, मतलब कुल मिला के ये है कि आपने पार्टी को खूब सींचा है, कुर्बानियां भी दे दी। आप तो जेल भी जाए यार, जेल एक में नहीं कईयों में जाए यार। मेरा रिकॉर्ड है कि शायद हरियाणा में गिनती में हो गए जितनी मैंने पार्टी के लिए जेलें काटी हैं और सभी पार्टी के पदों पर, सभी विंग्स में। बीजेपी की बता देता हूँ, बीजेपी के लिए जिन्होंने जेल काटी थी, बीजेपी ने सत्ता में आते ही उनको इनाम दिया था। लेकिन कांग्रेस जो है ऐसे लोगों की कदर करती है क्या जिन्होंने जेल काटी कांग्रेस के लिए? देखो, हमारा काम है नेताओं को याद दिलाना। अगर उन्होंने याद दिला दिया उसके बाद भी नहीं करेंगे तो खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा। पिछले चुनाव में ऐसे ऐसे लोग आगे जो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे और जो असली थे, आज तो सारे मांग रहे हैं पार्टी। कांग्रेस तो आपकी है सर, वो आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई, देख के दिया करो टिकटें। तो हमने तो उस टाइम भी उठाया था, उस टाइम के प्रेसिडेंट को भी कहा था, लेकिन क्या इलाज है। कई दफ़ा साहब, चुनाव लड़ने की तो आपने कह दी आपका मन भी करता है, लेकिन चुनाव में पैसा बहुत लगता है सर। आजकल कहते हैं कि भाई जो पहले हो जाता था कि जनता चुनाव लड़वाया करती थी, जनता ही आगे किया करती थी, चंदा भी आता था, जनता लड़वा दिया करती थी। मक्कड़ साहब का रिकॉर्ड रहा है, जनता ने चुनाव लड़वाया। लेकिन आज के दिन तो चुनाव बहुत महंगा सर। मैं सर्वेश जी आपको एक बात बताऊंगा, जिस वक्त 1987 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, उस टाइम मेरी घनी माली हालत ठीक नहीं थी और मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट था उनके मुकाबले में मैं जीरो था। और उस वक्त के एमएलए पीके चौधरी भयंकर एमएलए को आया करते, ताकतवर, लेकिन मेरी फाइनेंस पोजीशन भी नहीं थी, मैं बाल काटता था, लेकिन उस वक्त भी जनता ने मेरा सारा चुनाव लड़ा। तो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ठाकुर साहब जो है सैन समाज से आते हैं और इनको इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, खुद खुल के बताते हैं कि भाई उस वक्त जो है बहुत नीचे से लेके ऊपर ये उठे हैं, चुनाव लड़ा है। और आपने तो वो दिन देखे हैं सर? तो मैंने उस वक्त भी बाल काटता था और उस वक्त भी मैंने 4 चुनाव लड़े और इतनी मेरी फाइनेंस पोजीशन भी नहीं थी। आज तो मैं ठीक हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्तों और शहर के लोगों ने मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। मैं कैसे कह दूँ कि मैं लड़ नहीं सकता? आज तो भगवान की दया से मौज है, मेरा यार दोस्त भाईचारा सर्कल है और काम का मैं खिलाड़ी था कि जनता की सेवा करने में राजेंद्र ठाकुर का नाम था 80 की सियासत में, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक
ईमानदारी से काम किया है। और कोई शहर का, किसी इलाके का हो, गांव का हो, राजेंद्र ठाकुर ने कभी भी काम में किसी के प्रति कोई कोताही नहीं बरती। अब जो है नए नए नेता आते हैं, जब भी चुनाव का समय आता है ठाकुर साहब, दूसरी पार्टियों के लोग जो है ना ये देखते हैं भाई किसका जहाज सही चल पड़ा है, स्पीड में किसका है, उसी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, उसी जहाज में चढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो पुराने वर्कर हैं, पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता जिन्होंने सींचा है खून पसीने से, वो फिर जो है वो पिछली पंक्ति में चले जाते हैं। देखो, सभी पार्टियों में आते हैं, जब किसी की हवा चलती है तो दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं, लेकिन ये तो पार्टी के नेताओं ने देखना है। तकलीफ होती है कभी कभी हमको तवज्जो नहीं मिल रही है, जो ये नए आगन के। देखो, जिसकी नंबर रह जाएगा तकलीफ तो उसको होती है, कोई भी स्वाभाविक हो कि अनजान बन जाता है, और जो लड़ने वाला वो रह जाता है। ये ऑब्जर्वर आते हैं, अभी अभी तो प्रभारी आपके दीपक बाबरिया हैं, इसके अलावा और भी ऑब्जर्वर तैनात कर रखे हैं हिसार में। तो इनसे कभी आप बताते नहीं कि भाई देख लो, हालत तो देख लो यार, जिन्होंने पार्टी को जिंदा रखा है, पार्टी के लिए जेल में गए हैं, वो भी तो, उनका भी तो कोई हक बनता है, उनकी डिमांड्स हैं। ऑब्जर्वर तो बताते हैं, मैं भी ऑब्जर्वरों की ड्यूटी में रहा हूँ, कई चुनाव में दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में, राजस्थान में, कई जगह गया हूँ। और मैं तो जिन पर चुनाव में रहा हूँ उनमें तो दिल्ली में एक वो सेंटर में मंत्री भी बनी है, और राजस्थान में कई एमएलए के चुनाव में गया हूँ। लेकिन ऑब्जर्वर तो अपनी टिकट रिपोर्ट दे देता है, फिर आगे जो हल्के स्टेट के लीडर है वो भाई भतीजावाद में वो। एक बात और है ठाकुर साहब, आपको ज़्यादा इस बारे में जानकारी होगी, विश्लेषण आप कर पाएंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, जयप्रकाश कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जीत गए, अच्छे खासे वोटर जीते, जबरदस्त उनका जलवा रहा। लेकिन हांसी में कांग्रेस के बड़े बड़े कई नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, दो तो है ना, और भी सारा अमला शमला पूरा का पूरा, जो टिकट मांगने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन शहर से ये जो टिकट मांगते हैं लोग, नए नए भी जिसमें आए हैं, वो अपने वार्ड से नहीं जितवा पाए कांग्रेस के कैंडिडेट, कहते टिकट हमको मिलनी चाहिए। देखो, टिकट मांगना सबका अधिकार है और मांगनी भी चाहिए, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम भी मांगे, कोई हमारे ऊपर भी बोल देगा। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, ये क्या है भाई, टिकट तो चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस का ही प्रत्याशी वो अपने घर से, अपने वार्ड से, अपने बूथ से नहीं जितवा पाते, तो उनकी हालत तो देख लीजिए। वो पार्टी ने देखना है। वो कैसे देखते हैं? मैं तो सबको ठीक देखूं, मेरा कौन इशारा में मापे नहीं ले लूँगा। बड़े बूथ से भी हार गए होंगे। नहीं, मेरा तो 10-20 वोट का ही रहा है फर्क, और मेरा तो वार्ड भी ऐसा था कि जहाँ निकालना ही बहुत बड़ी वो थी, बराबर में लाके छोड़ दिया हमने। और हमारा कैंडिडेट ने भी हमारे को कोई टाइम नहीं दिया, ना हमारे पास कोई बड़ा लीडर है, ना कैंडिडेट का हमने कोई टाइम लिया। हमने अपने घर घर जाके अपने कैंडिडेट को तो भरोसा था ना भाई, इतने सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं हांसी में, बड़े बड़े, वो कोई खास बात नहीं है, जीते हैं हांसी से, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई आशीष जीत गए आप। जीतते हैं जितना, जहाँ 20,000 की 30,000 की वो कह रहे थे कि हारेंगे, यहाँ से हम बराबर में आ खड़े हुए तो जीत ही है। या जो 30,000 के 25,000 के जीत के अंतर को कम कर दिया, उसको आप जीत मान लेते हैं। हाँ, तो पहुँच गए, बराबर में पहुँच गए हम, कोई वो बात नहीं थी। जैसे आपने कहा कि भाई ख्वाहिश तो रहती है चुनाव लड़ा जाए, तो उसके लिए तैयारियां भी, कुछ पेपर्स वर्क आप करते हैं, किया हुआ है? सारा कुछ कर रखा है जी, सब तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे टिकट की दिक्कत हो, टिकट दे दे तो लड़े दूंगा मैं। कौन कौन से नेताओं के साथ में ठाकुर साहब, लोगों को पता लगे भाई आपने जो काम किया है, क्योंकि मुझे तो मालूम है, लेकिन जनता को पता लगे भाई आपका जो अनुभव रहा है, इतने पुराने आप कांग्रेसी हैं, तो कौन कौन से बड़े नेताओं के संपर्क में आप रहे हैं? मैं सभी कह रहा हूँ, माननीय हमारे हुड्डा जी के साथ यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, वीरेंद्र जी के साथ रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह पार्टी अब तो स्वर्गवास हो गए, उनके साथ रहा हूँ, निर्मल सिंह के साथ रहा हूँ, प्रदेश के जितने भी लीडर हैं, मुलाना जी थे, उनके साथ रहा हूँ, हर लीडर के साथ मैंने काम किया है। ये सारे लीडर तिर गए, आप रहते हो अकेले? क्या इलाज है, तो वक्त की बात होती है, कोई सारा को थोड़ी मुकम्मल जा मिले कोई किसी को नहीं मिलता मुकम्मल जा, लेकिन लड़ना और कोशिश करना मेरा फर्ज है, वो करेंगे हम। आखिरी सवाल ये ठाकुर साहब, हांसी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप हांसी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, शहर और पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ का जो मिजाज रहता है वोटर्स का, वो किस तरह का रहता है? मिजाज तो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, मिजाज तो लोग बेचारे 7 दिन में कमी रखेंगे को नहीं, बाकी तो जीतने वाले के ऊपर है काम करना। राजेंद्र ठाकुर जब भी चुनाव जीतता था, मैं सारा शहर के लोगों के काम करता था। आपने तो देखा होगा, उस एरिया में देख रहते थे, साथ में देखा होगा कि मैंने कभी भी गांव और शहर का या किसी दूसरे वार्ड का नहीं सोचा, मैं राजेंद्र ठाकुर सबके काम करता था। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेंद्र ठाकुर जब चुनाव लड़ते थे और जीत कर आते थे, नगर परिषद के चुनाव में कई मरतबा ये जीते हैं, सबके काम करते थे। उन्होंने कहा भी कांग्रेस
का जो मिजाज है वोटर्स की बात नहीं है, बात कैंडिडेट की है। कैंडिडेट अगर बेहतर उतारती है कांग्रेस पार्टी तो आप ये तय मान लीजिए कि कांग्रेस जो है यहाँ पर जलवा जलाल अपना दिखा सकती है हांसी विधानसभा सीट पर। और ये भी कांग्रेस हाईकमान से टिकट मांग रहे हैं, चूँकि बहुत पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए इन्होंने खूब अपना खून पसीना बहाया है, जेलों में गए हैं, लेकिन आज तक वो चीज़ इनको नहीं मिल पाई जो इनका मानना है कि इनका हक था टिकट पर। आप खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी बात आप जरूर लिखें। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।